नमस्कार विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से दूसरी इकाई का तीसरा पार्ट 2 लघु कथाएं, जिसमें से हमारा पहली लघु कथाएं हरा घोड़ा हो चुका है। अब हम दूसरा भाग ब यानी सेठ का चित्र इस कथा को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। कहानी इस तरह से है बच्चों कि बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वो बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वो काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वो कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर दिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से ही बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वो बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्र को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? उसने कहा, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। इस तरह सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो वो बिरबल से न्याय करने को कहा। उन्होंने बिरबल ने सारी बातें ध्यान से पहले सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वो नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बिरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। इस पर सेठ घर चला गया। बिरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद जब चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु ये तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बिरबल ने पूछा, सेठ जी, ये तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बिरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बिरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बिरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो बच्चों, आपने देखा बिरबल ने किस तरह से इस कहानी में सेठ को पाठ पढ़ाया। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आप ज़रूर इसे देखिएगा। हमें किसी को सताना नहीं चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।